हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त चल रहा है आपका? बढ़िया, चलो लगे रहो अपनी तैयारी में। देखो, आज हम LCM HCF का एक अलग पार्ट है। आपको पता है रोज़ हम एक अलग पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, और वो भी आगे से आगे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आज एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हम ये कह सकते हैं कि सभी लेवल के लिए इक्वल है। वो किसी भी लेवल में आ सकता है, उसको न हम ज़्यादा हार्ड बोलेंगे न ज़्यादा ईजी बोलेंगे, मीडियम लेवल है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं छोटी छोटी बात करूँगा। देखो क्या है, आप मुझे ये बताओ, जैसे एक छोटा सा सवाल आया आपके सामने कि 1 से 50 तक, बहुत छोटा सवाल है। 1 से 50 तक कुल ऐसी कितनी संख्या है? कुल ऐसी कितनी संख्या है? कोई संख्या निकालनी है, ठीक है ना, जो 7 से डिवाइड है, जो 7 से डिवाइड है या विभाजित है। मेरी बात समझ में आ रही? तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, 1 से चलते हैं, है ना, 50 तक देखते हैं। तो पहली संख्या देखो यहाँ पर आएगी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना, आएगी ना। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़े बड़े लिख देता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजो 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56, ये आगे जा रहे हैं। अगर हम बात करें 1 से लेके 50 तक, ठीक है ना, तो 1 से लेके 50 तक अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसी संख्या ये है जो 7 से विभाजित है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो 7 से विभाजित एक संख्या ये रही, एक ये रही, 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है? ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। हम देखो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। हमें 7 से अगर पूछा गया है तो जहाँ तक निकालना है, 1 से लेके 50 तक निकालना था ना, इस 50 में भाग दे दो और आपका भाग गया 7 7 49, 7 बार भाग गया। ये 7 बार भाग जाने का मीनिंग ही यही है कि इसका मतलब 7 बार भाग जाने का मतलब कि 7 ऐसी संख्या हैं जिनके अंदर भाग गया है। बात समझ में आई ना? तो बस ये सवाल इसी तर्ज पे, इसी आधार पे पूछा जाता है कि 1 से लेके 50 या कहीं तक भी कुल ऐसी कितनी संख्या जो 7 से 12 से 20 से 25 से किसी से भी डिवाइड हैं, वो कितनी है। तो सीधा सा हमें क्या करना है, बस इतना सा काम करना है। ये सबको समझ में आया? उस संख्या में हम उस संख्या का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, आपका आंसर आ गया 7। चलो, एक छोटी बात है ना, छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ते जाते हैं। आप देखते जाओ, है ना। अच्छा लेवल का सवाल भी आएगा, देखते जाओ एक बार बस, ठीक है। अब हम ये कहेंगे, जैसे ये बताओ कि 1 से लेके 50 तक आपने ढूंढा, आपको ये बोलता 1 से लेकर के 100 तक बताओ, है ना, और 11 से डिवाइड हो। मान लो ये सवाल है 11 से, तो आप करेंगे क्या? सीधा इस 11 में भाग दे देंगे, 100 में भाग दे देंगे 11 का, 11 9 99 और बच गया 1। अब देखो ये बचता है ना, इससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने 7 का जब भाग दिया 50 में, तो याद करो कितना है, 7 7 49, भाग तो 7 बार ही गया था, 49 तक गया था, फिर एक बचा भी था। तो बचने से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि भाई भाग कितनी बार गया, क्योंकि जितनी बार जाने का मतलब, एक बार जाने का मतलब एक संख्या आ गई, 2 बार जाने का मतलब 2 संख्या आ गई। तो इट मीन्स जितनी बार भाग जा रहा है उतनी संख्या, और हमें तो यही संख्या ही तो निकालनी है, हमें ये मतलब थोड़ी इसमें भाग कितनी बार जा रहा है। क्लियर है क्या? सॉरी, कितना शेषफल बच रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी बार भाग जाए वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि भैया इतनी संख्या है। तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आई। अब देखो इससे आगे एक छोटी बात और, आपसे कोई ये पूछ ले कि 70 से 160, है ना, चलो छोटी संख्या लेते हैं ना, और छोटी संख्या, जैसे कि मान लो 70 से 160, अगला करेंगे, है ना सवाल। तो हम ये लेते हैं कि भाई 24 से, ठीक है ना, 24 से आप मुझे ये बताओ 44 तक कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड है ना। तो देखो हम भाग देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजो 35, 7 छक 42, 7 7 49। तो आप समझदार हो कि ये संख्या नहीं चलेंगी, यहाँ से यहाँ तक की इधर नहीं चलेंगी, है ना, और ये आगे आएंगी वो भी नहीं चलेंगी, ओनली ये ही संख्या आएंगी। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 24 से अगर बात की जाए, क्योंकि 21 तो पहले रह गया, ये पहले रह गया, और ये 49 बाद में आएगा, हमें संख्या 44 तक बतानी है। अगर 24 से 44 पूछा जाए तो ओनली 3 ही संख्या है। लेकिन देखो अब हम किस में भाग देंगे, तो इसको समझना, देखो छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना होगा, इस सवाल को 2 भागों में बदलना है, ठीक है ना। 2 भागों में कैसे?
हमें निकालना है 1 से लेके 24 और फिर 1 से लेकर के 44, 2 आंसर निकालने हैं। मेरी बात समझ में, इसका आंसर आपको समझ में आ गया, 3 संख्या आएगी, इसका उत्तर कितना आएगा, 3 संख्या आएगी। अभी देखो इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में कैसे, 1 से लेके 24 तक निकालो और 1 से लेके 44 तक निकालो। चलो ठीक, तो 1 से जब भी निकालना हो आपको क्या करना है, वहाँ तक भाग दे दो जहाँ तक निकालना है। 1 से 24 निकालना है तो 24 में भाग दिया, तो कितनी संख्या आई, 7 या 21, 3 संख्या आई। बोलो मेरी बात समझ में आई, ओके आ गई। अब देखो ये आ गई 1 से लेके 24 तक। दूसरा 1 से लेके 44 तक निकालना है तो 44 में भाग दे दिया, ये 1 से लेके 44 निकलेगी, 7 का भाग दिया, कितनी संख्या आ गई, 6 संख्या आ गई। मेरी बात समझ में आई ना। तो आपको मालूम है कि 44 तक टोटल, 1 से 44 तक कितनी संख्या है टोटल, 6 संख्या है। कितनी है भाई, 6 हैं। लेकिन 24 तक कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेंगी, तो सबको मालूम है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हैं और 3 संख्या तो यहाँ तक ही आ जाती है, और ये हमें 3 चाहिए नहीं है, तो उसके आगे कितनी बच गई, 3 और बच गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो आपको मेरी ये छोटी सी बात बिल्कुल समझ में आ गई है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखो मैं ये पहले बता चुका हूँ कि टॉपिक में जो भी प्रकार का सवाल होगा, है ना, हम सभी प्रकार का पढ़ेंगे। उसमें ये नहीं कि कोई सवाल छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है हर चीज़ को समझने का, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है ना। देखो अगला सवाल आपको पता चल गया। अब मैंने कहा अगर 80 से पूछ ले अगला, और 80 से बोले कि 231 तक बताओ, है ना, 231 तक बताओ ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से डिवाइड है। कितने से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम 1 से लेके 80 तक निकालेंगे, फिर हम इसी 1 से लेकर के 231 तक निकालेंगे, है ना। 1 से निकलेंगे हमेशा। तो यहाँ तक निकालने के लिए 80 में भाग दो 13 का, 13 6 78, 6 संख्या आ गई। यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है भाई, 6 संख्या। अब हम यहाँ से यहाँ निकालते हैं, तो 231 में भाग दिया किसका, 13 का, और 13 का भाग दिया तो 13 1 कम 13, बच गया कितना रे 10, और 1 13 7 91 17। यानी हम कहेंगे यहाँ से 1 से लेकर के 231 तक की जो संख्या है वो कितनी है, 17, और 1 से लेकर 80 तक कितनी है, तो बोला 80 तक मैं 1 से गिनना स्टार्ट करता हूँ, 80 तक पहुँचा हूँ अभी तक, और यहाँ तक मैंने 6 संख्या गिन ली, और जब मैं 231 तक पहुँचूँगा तो टोटल संख्या 17 हो जाएंगी। इसका मतलब 80 के बाद में कितनी संख्या गिनी, 17 में से पहले वाली 6 घटा दो तो बच गई कितनी, 11। आपको ये छोटी सी बात समझ में आई, वेरी सिंपल बात समझ में आ रही क्या, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो मतलब कहीं तक की भी संख्या निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब हमारे पास एक सवाल आता है, क्या आता है कि 1 से लेकर के 500 तक, कहाँ तक, 500 तक कुल ऐसी कितनी संख्या हैं, है ना, कुल ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 4 व 6 से डिवाइड है। किससे, 3 4 व 6 से। इस बार 3 संख्याओं का चेक करना है ना। तो क्या 3 का भी भाग देंगे, फिर क्या 4 का भी देंगे, फिर क्या 6 का भी देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। इन 3 बाण ना, ये 3 बाण चलाओ ना बाण रे, है ना, इन 3 बाणों का एक बाण बना लेंगे। बात समझेगा कैसे, देखो 3 का भी भाग जाना चाहिए, 4 का भी भाग जाना चाहिए, 6 का भी। इन तीनों का काम एक ही संख्या करेगी, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना है रे, 12 है, यही तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो एलसीएम वो संख्या होती है कौन सी, जो इन तीनों से डिवाइड होती है, और इन तीनों से डिवाइड होने वाली इसके बाद में जो संख्या आएगी वो इसी का पहाड़ा आएगा। मेरी बात समझ में आई क्या, इसी का पहाड़ा ही तो आएगा एलसीएम का। ये हम पहली क्लास में समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना, ओके। लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता वो या तो वो क्लास देखो, या पता है तो अच्छी बात है। तो देखो सबसे पहले इन तीनों का भाग जाना चाहिए, वो संख्या कौन सी है, 12। 12 के बाद में क्या मिलेगा, जो भी एलसीएम आता है उसका पहाड़ा बोलना स्टार्ट कर दो। इसमें नहीं, किसी में भी एलसीएम का पहाड़ा ही आगे मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही, ओके। तो देखो हमें क्या करना है, इन तीनों का चेक नहीं करने की ज़रूरत है। अब इसे 1 से काम चल जाएगा, सीधी बात यही है, ओके। अच्छा 1 से लेके 500 तक निकालना है, तो इस 500 में इस 12 का भाग देने पर जो जो संख्या आएंगी कि ये संख्या 12 से डिवाइड है, वो संख्या इनसे भी तो डिवाइड होगी,
वही तो काम कर रहे हैं। ओके, तो आ जाएगा 12 चौके 48, 2 बच गया, 0 बच गया, और फिर कितना बच गया 20, 12 एकम 12, बाकी बच गया उसको जाने दो। यानी टोटल संख्या कितनी आ गई? 41 ऐसी संख्या हैं जो 3, 4 व 6 तीनों संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हैं। बात समझ में? वेरी सिंपल। यानी कि पिछला ही सवाल बन गया, बस एक काम एक्स्ट्रा करना था, इनका एलसीएम लेना था। मेरी बात सबको समझ में आई? बहुत ही आसान था। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। देखो फिर इससे आगे चलते हैं, है ना। तो इससे आगे चलते हैं तो क्या है कि जैसे मान लो ये आ जाए, है ना, 800 से 3000 तक, है ना। इस तक का मतलब भी जानते हो ना, मतलब ये संख्या भी शामिल है और ये संख्या भी शामिल है, और इन दोनों के बीच में बोलता है, मतलब तब ये दोनों काउंट नहीं होती, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा भी देखेंगे। देखो आगे 800 से 3000 तक हमें चलना है, क्लियर है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है और फिर बोला कि जो संख्याएं हैं वो संख्या किस किस से डिवाइड होनी चाहिए रहे, 8 से 12 से व 18 से डिवाइड होना चाहिए, बस ये संख्या है, ठीक है ना। तो 8, 12, 18 इन तीनों का भाग थोड़ी देंगे, इनकी एक संख्या बना लेंगे, और इनकी एक संख्या क्या होगी? 18 दूनी 36 दूनी 72, कितना होगा ये? 72, जो इनका क्या होगा? एलसीएम होगा। सबको क्लियर है? बहुत अच्छे। तो इन तीनों संख्याओं का क्या है? वो एलसीएम है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक। तो देखो अब क्या करना है, 72 का ही आगे भाग जाएगा, आगे से आगे चलते जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? 72 एकम 72, 72 दूनी 144, 72 तिया 216, 72 चौके 288, 72 पंजे 360, आगे चलता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जितना भी चल रहा है ये संख्या कौन सी है? जो 72 से डिवाइड है, और जो 72 से डिवाइड है वो सारी संख्या 8, 12, 18 से भी डिवाइड है। लेकिन हमें इस बार सवाल कैसा करना है वो देखो। अरे बीच में से करना है। अच्छा, बीच में से करना है तो हम क्या करेंगे रे? हम करेंगे 800 तक जाएंगे, पहले 1 से लेके 800 तक चेक करो, और फिर 1 से लेकर के 3000 तक चेक करो, फिर यहाँ तक की जो भी आती है उनको हटा देना और आगे वाली संख्या ले लेना। तो चलो करके देखते हैं, है ना। इधर इस साइड में जगह पड़ी है अपने पास, तो पहले हम देखो 3000 तक निकालते हैं। बोलो कितनी संख्या आती है? 72, 72 चौके 288, ठीक है। बच गए कितने रहे? 12, और ऊपर से ये 0 छापी, 72 एकम है 72, ठीक है। और 72 एकम 72 के बाद में 28 और 20 कितना होता है? 58 है 48। तो ये कितना बच गया? 7, 4, 11, 48। बात समझ में गया? चलो बच गया, उसको जाने दो। कितनी संख्या आई? 41 आई। कहाँ से कहाँ तक? ये आई 3000 तक, यानी 1 से लेके 3000 तक अगर बात की जाए तो कितनी संख्या है? 41 है। कितनी है भाई? 41 है। अब हमें क्या करना है? 1 से लेके 800 तक और निकालना है। ये तो पूरी थी, है ना। तो 800 तक और देखते हैं। तो क्या करेंगे? वही 800 में भी भाग देंगे, है ना। किसका भाग देंगे? 72 का। तो 800 में भाग दिया, 72 एकम 72, बच गया 8, 0, 72 एकम 72। इट मीन्स कितनी संख्या आई? 11। तो यहाँ देखो 1 से लेके 800 तक 11 संख्या है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक 41 संख्या है। तो 41 में से कितनी घटाई? 11 घटाई। इतनी घटाने पे कितनी आई? 30 आई। ये हमारा आंसर। मेरे ख्याल से आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी को शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, यानी बीच में से पूछे, कहीं और से पूछे। तो चलो इसमें एक टाइप और करते हैं, आगे देखो, है ना। अब हम यहाँ से यहाँ तक और उनका थोड़ा अंतर समझ लेते हैं ना, मध्य और उनका। बस एक छोटी सी बात और समझनी है। देखो इसके लिए हम वापस छोटी संख्याओं को समझेंगे। मेरी बात सुनो, जब भी कोई नई बात समझ में आए ना, कोई बात की यार ये कैसी है समझ नहीं आ रहा, एक ही काम किया करो, छोटी छोटी संख्याओं पे प्रैक्टिकल करके देखा करो, हर किसी को बात समझ में आ जाएगी, है ना। देखो अब हम ये कह रहे हैं जैसे कि, है ना, 9 से 21 तक, 9 से 21 तक कुल ऐसी संख्या बताओ जो 3 से डिवाइड है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि 3 से यह भी डिवाइड है, यह भी डिवाइड है, ऊपर से ये पूछ लिया 3 से 21 तक। एक सवाल पूछे कि 9 व 21 के मध्य,
है ना, मध्य पूछ लिया, और वो भी कौन सी, 3 से डिवाइड है। बात समझ में आ गया? तो आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ही संख्या 3 से डिवाइड है, प्लस इसमें तक पूछा है, इसमें मध्य पूछा है, यानी इनके बीच में पूछा है, और इनके सहित पूछा है। तो देखो अपना आंसर कैसे आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजो 15, 3 छः 18, 3 सात 21। समझ में आया? तक पूछा है मतलब 9 से लेकर के यहाँ तक जो भी है वो, यानी यहाँ पर ये भी शामिल होगी और ये भी शामिल होगी। बोलो होगी क्या? तो 2 संख्या नहीं होंगी, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, है ना। हम करेंगे कैसे? देखो हमें 21 तक निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले 21 में भाग देंगे, और किसका देंगे भाई, 3 का ही देंगे, सीधी सी बात है। कितनी संख्या आ गई, 7। अब आप एक बार इस बात का ध्यान देना कि 7 संख्याओं में कौन कौन शामिल है। हमने 21 तक चेक करना था और 21 को भी लेना है सवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, इट मीन्स 21 को भी लेना है, और पूरा पूरा भाग जाने का मतलब वो संख्या शामिल हो चुकी है। अगर यह संख्या 22 होती तो 3 7 21, 21 तो आ गई अंदर, लेकिन 22 तो नहीं आई ना, एक शेषफल बच गया है। इट मीन्स ऐसे अगर बच जाए तो मतलब वो संख्या नहीं आ रही, और भाग पूरा पूरा गया, इसका मतलब वह संख्या उसके अंदर आ रही है गिनती में। इस 7 की गिनती में 21 भी शामिल है, ध्यान देना। देखो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजो 15, 3 छः 18, 3 7 21, 7 बार भाग दिया और ये संख्या तक पहुंच गए। क्लियर है ना? शेषफल नहीं बचने का मतलब क्या है कि वह संख्या भी शामिल है। क्लियर है मेरे हिसाब से? ओके, पहली बात। तो हमें इस सवाल के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का मतलब 21 शामिल है, तो 21 पढ़ी रंडो भाई, कहाँ दिक्कत है, पढ़ी रंडो इसके अंदर, क्योंकि बोला है यहाँ तक। अगर यही सवाल यहाँ होता तो बोला हम इसमें से 1 घटा देते, 7 में से 1 तो घटाओ सबसे पहले, कितनी संख्या, 6, और बाकी बाद में चेक करेंगे। 1 क्यों घटाया, बोला पहले तो इसको घटाओ। अगर ये सवाल होता तो इनके मध्य का मतलब न तो ये होगा न ये होगा, दोनों को ही हटाना हमें, तो इसको हटाने का मतलब क्या है, आप 21 में भाग दोगे 3 का, और कितनी, 7 बार गया, तो 7 संख्या में ये भी तो शामिल है, तो पहले एक संख्या हटाओ। एक संख्या कौन सी है, ये 21 है ना, इसको हटाओ, कितनी संख्या बच गई, 6। यानी कि अगर मध्य की बात करें तो 21 को भी हटाना है, 9 को, पहले 21 को तो हटा दिया, 9 को और हटाएंगे बाद में। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। ठीक है भाई, ओके। तो 7 संख्या की ये शामिल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 9 के अंदर भी भाग देंगे, ये 9 है ना, और सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक है, इट मीन्स 9 को हमें शामिल करना है, तो भाग दो, 3 तिया 9, कितनी संख्या गिरा, 3 तिया 9। यानी 3 संख्या में कौन कौन सी संख्या, ये जो 3 संख्या इन्हें कौन कौन सी आई है, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। मेरी बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, हम पिछले वाले सवालों के अकॉर्डिंग इस 7 में से इसको हटाते हैं। आप ये बात ध्यान दो, इस 7 में से इन 3 को हटाओगे तो क्या क्या हटेगा, अरे ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, इसको तो नहीं हटाना, इसका मतलब ओनली 2 ही संख्या हटानी है, तो इसमें से 1 माइनस करो, कितना है, 2, बस 7 में से 2 ही घटाना है, तो कितनी संख्या बच गई, 5। 1 2 3 4 5। क्लियर है? बहुत अच्छा। इसमें देखो तो ध्यान दो, मैंने क्या घटाया था, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सोचना, इसको दोबारा रिपीट करके देखना, किसी को नहीं समझ में आए तो। अब इधर देखो, हमें इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, इस बार हटाना है, तो हमने क्या किया, 21 में भाग दिया, 7 बार गया, उस 7 में क्या शामिल है, 21 भी आ गया, 9 तो भाई कहीं बाद में देखेंगे, क्योंकि 9 और इसके बीच में शुरू से नहीं ले रहे हम, ठीक है। 9 में फिर भाग दिया 3 का, अब भाग गया, 3 बार भाग गया, और 3 बार भाग जाने का मतलब कौन कौन सी संख्या है, 1 2 और 3, ये तीनों संख्या शामिल हैं। कौन कौन सी हैं ये 3, ये हैं भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब आप मुझे बताओ कि ये तो चलो दायरे में आती नहीं भाई, 9 से इधर वाली तो आएंगी नहीं, 3 और 6 बिल्कुल हटानी है, ये तो हमें हटानी ही है। क्या इस 9 को भी हटाना है, बोला हाँ सर इस बार इसको भी हटाना है, वो लो, इसका मतलब ये तीनों का तीनों ही हटाना है, तो इस 6 में से ये 3 घट गया, कितनी संख्या बच गई, ओनली 3 संख्या बच गई। 3 कौन सी भाई, न तो 9 को लेना है न 21 को लेना है, दोनों को ही हटाना है, तो बीच में संख्या कितनी बचेगी, 3 बचेगी। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना, ओके, बहुत अच्छा। तो देखो एक बार एक सवाल और, ताकि आप इसके बीच की जो कंडीशन है उसको आप समझ जाओ, है ना। ओके, तो एक साथ में दोनों सवाल करेंगे ताकि कंपैरिजन अच्छा हो, है ना, और छोटा ही सवाल करते हैं ताकि सब समझ में आता रहे। अब हम करते हैं कि मान लो कोई संख्या है कहाँ से, 40 से 104 तक, ठीक है, वापस वही चीज़ लिख रहा हूँ, 40 व 104 के मध्य। मेरी बात समझ में आ रही है?
और दोनों में क्या है, 8 से डिवाइड है, इसमें भी क्या है, 8 से डिवाइड है। क्लियर है? ओके। तो देखो अब हमें 40 से 104 चाहिए, तो हमारे पास एक तरीका, एक तो 1 से लेके 104 तक निकालते हैं टोटल कितनी है, फिर उसमें यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसका मतलब इस संख्या को रखना है, तो जो आता है उसको हटाना नहीं है। तो पहले 104 में भाग दे दो 8 का, कितनी संख्या है भाई, 13। इन 13 संख्या में ये 104 भी शामिल है, क्योंकि भाग पूरा पूरा गया है। जब भाग पूरा पूरा जाता है तो ये संख्या भी उसके अंदर शामिल होती है, और 104 को शामिल करना था सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तो इसमें से कुछ नहीं घटाना। 13 संख्या कहाँ से आई, 1 से लेके यहाँ तक। चलो जी 13 संख्या। अब हम 1 से लेके 40 तक चलने हैं, तो 1 से लेके 40 तक है, तो 40 के अंदर भाग देते हैं 13 का, 13 3 39। ध्यान दो, भाग कहाँ तक गया है, 13 3 39 तक गया है। इसका मतलब 3 संख्या तो आ गई, लेकिन 13 3 39 के बाद 40 में से कुछ बच गया है। बचने का मतलब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 तक भाग गया है। इसका मतलब 40 तो उधर ही रह गया, भाग तो इन तीनों में गया। ये जो 3 आया है वो तो इन संख्याओं को व्यक्त करता है। मैंने पहले ही कहा था, सॉरी 13 का नहीं देना, मैंने क्या गलती कर दी, 1 मिनट रुकना भाई, सॉरी मैंने क्या कर दिया, हम थोड़ा भटक गए, लेकिन आप समझ गए होंगे। ये भी एक बात आती है दायरे के अंदर, वो भी हम कर लेंगे। चलो तो देखो 40 में भाग किसका देना था, 8 का, 8 पंजो 40। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये 5 संख्या कौन सी हैं, 40 में कुछ भी शेषफल नहीं बचा, इट मीन्स 40 भी शामिल है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32 और 8 पंजो 40। ये 5 संख्याओं में 40 भी शामिल है क्या? इसका मतलब अगर हम इस देखो पिछले वाले सवाल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये 5 संख्या जो आई ना उसको इसमें से घटाते हैं, पूरे 13 में से पिछले वाली संख्या घटाते हैं ताकि आगे की संख्या बच जाए। लेकिन अगर आप ये 5 संख्या घटाते हो तो मुझे बताओ पाँचों घटेंगी क्या, क्योंकि इन 5 में 40 भी शामिल है। सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक लेना है, मतलब 40 को लेना है। ओहो 40 को लेना है तो ओनली 4 संख्या ही घटेंगी। इट मीन्स इसमें से 1 माइनस करो, कितना घटाना है, ओनली 4 ही घटाना है। इसको तो अपने को रखना है। मेरी बात समझ में आई ना भाई, रटना नहीं है, रटोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो 13 में से ये पहले वाली 4 संख्या घटा दो और कितनी संख्या आ गई, 9। इसका आंसर होगा 9। उसका देखो इन दोनों के मध्य का मतलब ये भी नहीं शामिल होगी, ये भी नहीं शामिल होगी। एक बात तो आप यहीं से समझ जाओ कि यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या कितनी आई, 9 आई थी ना। 9 में ये भी शामिल थी, ये भी शामिल थी। अगर हम इन दोनों को ही हटा देते हैं, देखो ध्यान दो, इन दोनों को हटाना है तो आंसर तो 2, इसमें 2 कम कर दो, 9 संख्या में से 2 कम कर दोगे तो 7 संख्या आएगी। ये सबको मालूम है, ठीक है ना, आंसर तो आ चुका है अगर इसको देखें तो। लेकिन अलग से ये सवाल आता है तो देखो 104 में भाग देते हैं 13 संख्या, ये आई 1 से लेके 104 तक, लेकिन उसमें कुछ शेषफल बचा क्या, बोला नहीं बचा। नहीं बचा तो इसका मतलब 104 भी गिनती में आ गया। अगर 104 गिनती में आ गया तो क्या हमें रखना है, बोला सर मध्य का मतलब नहीं रखना है, काटना है। अच्छा काटना है, चलो जी माइनस करो, कितनी संख्या बच गई, 12 संख्या बच गई। तो 12 संख्या क्यों हुई, सबको क्लियर है। अरे भाई 1 से लेके 104 तक टोटल संख्या तो 13 हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको। बात समझ में आई क्यों, बोला कि मध्य बताओ, है ना। ठीक है जी, 12 संख्या हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 नहीं बची, 12 ही बची जो लेनी है। उस 12 में से ही अब इसको घटाना है, 1 से लेके 40 वाला तक। 40 में भाग दो, 8 पंजो 40। 5 संख्या कौन कौन सी आई है, बोला सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 पंजो 40, है ना, सॉरी 32 और फिर 8 पंजो 40। तो ये संख्या आ गई जो 5 है ना। क्या हमें ये सारी घटानी है, बोला सर 40 से आगे चलना था तो 8 16 24 ये तो घटना ही है। अब 40 का बताओ, बोला हाँ 40 को भी हटाना है। अरे क्यों हटाना है, बोला सर इसको नहीं लेना है, हटाओ इसको। तो इसका मतलब इसको घटाओ, तो कितनी संख्या, पाँचों की पाँचों ही संख्या हटेंगी। तो 12 में से 5 घटाओ, कितनी संख्या ही रहे, है ना, कितनी संख्या ही रहे, 7 संख्या आई। मेरी बात समझ में आ रही क्या। तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं, बीच में संख्या निकालना हो कैसे भी निकालना हो, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ओके बाय।